नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती की। जी हाँ, और महिला पर्यवेक्षक भर्ती में साथियों 8 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाना है। उसमें आपके 2-3 टॉपिक दिए हैं जो महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो उसमें एक जो टॉपिक है इंटरनेट। जी हाँ, इंटरनेट जो टॉपिक है ये मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक में इससे जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने पार्ट नंबर जो हमारा सेट नंबर है वो 43 में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा सेट नंबर कौन सा है, 44 है। तो इसमें भी हम 30 प्लस प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है आज का, वेब, ईमेल और गेमिंग सर्वर द्वारा अधिकतर कौन से आईपी पते उपयोग किए जाते हैं? गतिशील, एस्थेटिक, एमएसी। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्थेटिक। वेब, ईमेल और गेमिंग सर्वर द्वारा अधिकतर कौन से आईपी पते उपयोग किए जाते हैं? एस्थेटिक। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। एस्थेटिक आईपी एड्रेस एक प्रकार का आईपी एड्रेस है जो इंटरनेट नेटवर्क पर किसी कंप्यूटर को सौंपे जाने के बाद कभी नहीं बदलता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कौन से आईपी पते ज़्यादातर कंपनियों और व्यावसायिक फर्मों द्वारा उपयोग किए जाते हैं? एस्थेटिक, एमएसी, गतिशील। ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गतिशील। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। विकिपीडिया के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। विकिपीडिया के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन स्मिथ। ऑप्शन बी अल्बर्ट ब्राउन। ऑप्शन सी जिमी वेल्स। ऑप्शन डी है स्टीफन हॉक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिमी वेल्स। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे विकिपीडिया के जनक के रूप में जिमी वेल्स को जाना जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन www के विकास के लिए सामान्य प्रोटोकॉल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इंटरनेट। ऑप्शन बी है www कंसोर्टियम। ऑप्शन सी है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी www कंसोर्टियम। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, www के विकास के लिए सामान्य प्रोटोकॉल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है www कंसोर्टियम। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए कौन सी डिवाइस की आवश्यकता होती है? मॉडेम, राउटर, आईएसपी। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि मॉडेम और राउटर कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए आवश्यक डिवाइस हैं। कौन कौन? मॉडेम और राउटर। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जिसका उपयोग डिजिटल सिग्नल या डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए किया जाता है और इसके विपरीत कहलाता है? कीबोर्ड, राउटर, मॉडेम, लाइट पेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉडेम। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। डिटेल में जान लेते हैं। मॉडेम का मतलब है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। आपसे मॉडेम का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो क्या होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। यह एक छोटा बॉक्स डिवाइस है जो टेलीफोन लाइनों की मदद से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ता है। एक कंप्यूटर मॉडेम के माध्यम से डेटा भेजता है और प्राप्त करता है। यह उपयोगकर्ता को आईएसपी द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर होगा मॉडेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसपी का पूर्ण रूप बताएं या पूछा जा सकता है आईपीएस का फुल फॉर्म। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, ईथरनेट सेवा प्रदाता और इंट्रा सेवा प्रदाता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट सेवा प्रदाता। डिटेल में जान लेते हैं। आईएसपी एयरटेल, जियो आदि जैसी कंपनियां हैं जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से ग्राहकों को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती हैं। आईएसपी को आईएपी यानी कि इंटरनेट एक्सेस प्रदाता के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट सेवा प्रदाता। आईएसपी का पूर्ण रूप हो जाएगा। चलिए, इंटरनेट पता है एक 8 बिट संख्या, 16 बिट संख्या, 32 बिट संख्या। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 38 बिट संख्या। इंटरनेट पता है एक 32 बिट
संख्या। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। चलिए, HTTPS में एस का मतलब बताएं। गुप्त, सुरक्षित, सॉकेट, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो HTTP में एस का मतलब बताना है कि क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरक्षित। ठीक है, HTTPS में एस का मतलब होता है सुरक्षित। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। आप लोग HTTPS का फुल फॉर्म बताएं। ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, पूर्ण रूप क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ही इंटरनेट नेटवर्क पर कई कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस की आवश्यकता होती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। मॉडेम की, हॉटस्पॉट की, IAP की और राउटर की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी राउटर। ठीक है, एक ही इंटरनेट नेटवर्क पर कई कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस की आवश्यकता होती है, तो राउटर की। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है। NIC का पूर्ण रूप क्या है। नेटवर्क इंटर कनेक्शन कार्ड, नेटवर्क इंटरनेट कार्ड, ऑप्शन सी है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन डी है नेटवर्क इंट्रा कार्ड। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर बताएं आप सभी। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का पूर्ण रूप क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, NIC हमारे कंप्यूटर को स्थानीय डेटा नेटवर्क या इंटरनेट से जोड़ता है। इसे नेटवर्क एडेप्टर के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। वेबसाइट की पहचान करने वाले URL में प्रयुक्त अद्वितीय नाम को क्या कहते हैं। डोमेन नाम, IP एड्रेस, TCP, होस्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डोमेन नाम। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, सार्वजनिक रूप से सुलभ आपस में जुड़े वेब पेजों का संग्रह जो एक सामान्य डोमेन नाम साझा करते हैं कहलाते हैं वेबसाइट, वेब सामग्री, हाइपर टेक्स्ट, सर्च इंजन। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है सर्च इंजन। राइट आंसर क्या होगा बताएं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेबसाइट। क्या कहा जाता है ना, वेबसाइट कहा जाता है सार्वजनिक रूप से सुलभ आपस में जुड़े वेब पेजों का संग्रह जो एक सामान्य डोमेन नाम साझा करता है उसे कहते हैं वेबसाइट। ठीक है, याद रखेंगे क्या कहेंगे वेबसाइट। चलिए, पहला प्रश्न है वेब पेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो वेब पेज एक दस्तावेज है जो www पर वेब ब्राउजर में प्रदर्शित होता है। ऑप्शन बी है स्थैतिक वेब पेज में आगंतुकों के लिए निश्चित जानकारी होती है जिसे बार बार नहीं बदला जाता है। ऑप्शन सी है एक गतिशील वेब पेज में जानकारी अक्सर बदलती रहती है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी सही हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क में DNS का पूर्ण रूप क्या है। डोमेन नाम प्रणाली, दशमलव संख्या प्रणाली, ऑप्शन सी है डोमेन संख्यात्मक प्रणाली, ऑप्शन डी है दोहरी नाम प्रणाली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डोमेन नाम प्रणाली। एंड DNS का क्या होता है पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है साथियों, DNS डोमेन नाम के साथ कई तरह की जानकारी संग्रहित करता है। DNS का मुख्य कार्य डोमेन नाम यानी कंप्यूटर होस्ट नाम को IP पते में बदलना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। ठीक है, डोमेन नाम प्रणाली। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में .com, .education, .government और .net किसके उदाहरण है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फटाफट से अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं टैग, प्रोटोकॉल, शीर्ष स्तरीय डोमेन एक्सटेंशन और ऑप्शन डी है IP पता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शीर्ष स्तरीय डोमेन एक्सटेंशन है। ठीक है, ये सभी के सभी सारे के सारे। निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन एक्सटेंशन देश को संक्षिप्त नाम नहीं है। .n.us, .com, .uk। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी .com। .com साथियों ऐसा डोमेन एक्सटेंशन है जो देश को क्या नहीं करता है, संक्षिप्त नहीं करता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न है इंटरनेट एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से किस आधार पर अलग करता है। एक्सटेंशन, डोमेन नाम, IP पता, ऑप्शन डी है TCP। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IP पता। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। इंटरनेट एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से IP पता के द्वारा या उसके आधार पर अलग करता है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नाम शैक्षण संस्थान के लिए उपयोग किया जाता है। .com, .in,
एप्लीकेशन डॉट इंस्ट, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉट edu। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। वो है कंप्यूटर जिसका उपयोग इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा या सूचना संग्रहित करने के लिए किया जाता है, कहलाता है वेब सर्वर, वेब क्लाइंट, वेब डेटाबेस और ऑप्शन डी है वेब एप्लीकेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा और ए वेब सर्वर, क्या कहेंगे उसे हम वेब सर्वर। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए। अगला है URL, ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, में एक प्रोटोकॉल है www.https.com, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल है साथियों HTTPS, ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर HTTPS। अगला प्रश्न है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक विशिष्ट IP पता होना चाहिए। IP पता को निम्न में परिवर्तित किया जाता है, बाइनरी स्ट्रिंग, अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, ऑप्शन सी है डोमेन नाम, ऑप्शन डी है हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डोमेन नाम। डोमेन नाम में क्या किया जा सकता है परिवर्तित चेंज किया जा सकता है, ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न है वर्तमान में विशिष्ट IP पता या इंटरनेट पता है 6 बाइट लंबा, 4 बाइट लंबा, 8 बाइट लंबा, 16 बिट लंबा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 बाइट लंबा, ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, IP पता 32 बिट्स यानी कि 4 बाइट्स लंबा होता है, जो TCP या IP इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट को सौंपा जाता है, जिसका उपयोग सभी संचार में किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किसी वेबसाइट से भेजा गया या उपयोगकर्ता के वेब ब्राउज़र में संग्रहीत डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा कहलाता है अनाम फाइल, कुकी फाइल, वेब पेज, सूचना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुकी, क्या कहेंगे उसे हम कुकी। ठीक है, कुकी को HTTP कुकी या वेब कुकी या ब्राउज़र कुकी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कुकी की प्रकृति क्या है? आवासशील, वासशील, क्षणिक, अक्षणिक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्षणिक। जो कुकी की प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो कैसा होता है क्षणिक, यानी कुछ समय के लिए। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले इंटरनेट कनेक्शन है डायल-अप, ब्रॉडबैंड, DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, फुल फॉर्म के रूप में भी पूछा जा सकता है DSL का, वायरलेस कनेक्शन, ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी क्या है सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले इंटरनेट कनेक्शन है। तो ऑप्शन ई क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? डायल-अप, केबल, DSL, WWN। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर WWN। पहला डायल-अप कनेक्शन 1965 में किसके द्वारा बनाया गया था? लॉरेंस जी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉरेंस जी रॉबर्ट्स। ऑप्शन ए के द्वारा क्या मतलब इनके द्वारा बनाया गया पहला डायल-अप कनेक्शन, ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है तो वाईफाई, जिसे हम वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, ऑप्शन बी मोबाइल और हॉटस्पॉट, ऑप्शन सी है सैटेलाइट, ऑप्शन डी है ISDN। ठीक है, तो ये सभी चारों के चारों क्या है वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है जो सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन ई क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है ISDN का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सेवा डिजिटल नेटवर्क, एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन सी है इंट्रानेट सेवा डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय सेवा डिजिटल नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, ISDN का क्या होता है पूर्ण रूप होता है, ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। कौन सा मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल TCP आधारित नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर कंप्यूटर फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है HTTPS, ऑप्शन बी है HTTP, ऑप्शन सी IP, ऑप्शन डी है FTP। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी FTP। डिटेल में जान लेते हैं तो FTP का मतलब है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक, फुल फॉर्म के रूप में भी पूछा जा सकता है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें कंप्यूटर फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में TCP आधारित नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट पर आसानी से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच संचार के लिए किस मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, FTP, HTTP, ऑप्शन सी है IP, ऑप्शन डी है NTTP। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? HTTP। ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल इनक्रिप्शन की सहायता से वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है HTTP, HTTPS, टेलनेट, ऑप्शन डी है ARPANET। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HTTPS। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल इनक्रिप्शन की सहायता से वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करता है? तो ये करता है HTTPS। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल यूजनेट सर्वर से कनेक्ट करने और इंटरनेट पर सिस्टम के बीच समाचार समूह लेखों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? FTP, NTTP, ऑप्शन सी है TCP और ऑप्शन डी है IP यानी कि TCP। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NTTP। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? राउटर, मॉडेम, नेटवर्क स्विच, ऑप्शन डी सर्वर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉडेम। साथियों, मॉडेम का उपयोग इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रैफिक को रूट करने के लिए जिम्मेदार है? मॉडेम, हब, नेटवर्क राउटर, ऑप्शन डी है नेटवर्क स्विच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेटवर्क राउटर। नेटवर्क राउटर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रैफिक को रूट करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। एक कंप्यूटर सिस्टम डिवाइस या प्रोग्राम जो क्लाइंट से HTTP अनुरोधों को स्वीकार करने, क्लाइंट को डेटा के साथ HTTP प्रतिक्रिया वापस देने के लिए जिम्मेदार है, उसे कहा जाता है वेब नेटवर्क हब। ऑप्शन सी क्या है वेब सर्वर, ऑप्शन डी है FTP। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेब सर्वर। उसे क्या कहेंगे हम? वेब सर्वर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब पर सबसे लोकप्रिय वेब सर्वर है? अपाचे, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, ऑप्शन सी है सन जावा सिस्टम की वेब सर्वर, ऑप्शन डी है ए सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपाचे। निम्नलिखित में से कौन सा वेब पर सबसे अधिक लोकप्रिय सर्वर है? तो अपाचे। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपको एक इनक्रिप्ट संदेश प्राप्त हुआ है और आप इस संदेश को वास्तविक संदेश यानी इनक्रिप्शन से पहले में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कौन सी तकनीक का उपयोग करेंगे? रूपांतरण, इनक्रिप्शन, ऑप्शन सी क्या है डिक्रिप्शन, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिक्रिप्शन। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक डेटा या सूचना की सुरक्षा के लिए उपयोग नहीं की जा सकती है? तो प्रमाणीकरण, प्राधिकरण, इनक्रिप्शन और ऑप्शन डी क्या है डिक्रिप्शन। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर डिक्रिप्शन। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में उपयोग किया जाता है? HTTPS, DHCP, DNS, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी तीनों ऐसे प्रोटोकॉल इंटरनेट हैं जो टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट कंप्यूटर को IP एड्रेस प्रदान करता है? ऑप्शन ए IP, ऑप्शन बी है RSVP, ऑप्शन सी है DHCP, ऑप्शन डी है RPC। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर DHCP। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। MIME का पूर्ण रूप क्या है यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है? बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन बी बहुउद्देशीय इंट्रा मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन सी है एकाधिक इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन डी है बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल ईमेल। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। MIME का फुल फॉर्म हो जाएगा पूर्ण रूप हो जाएगा बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न है, इंटरनेट पर वेब सर्वर
को और किस नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि इंटरनेट पर वेब सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? हब, होस्ट, गेटवे, रिपीटर। ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? होस्ट। इंटरनेट पर वेब सर्वर को होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय गतिविधि है? शॉपिंग, मनोरंजन, सर्चिंग। ऑप्शन डी है वीडियो कॉलिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्चिंग। सर्चिंग साथियों इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय गतिविधि है, एक्टिविटी है। तो हमने यहाँ पर कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्नों को देखा इस वीडियो में, और जो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सारे के सारे प्रश्न इंटरनेट से रिलेटेड थे जो आपका टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में। तो आप ऐसे ही देखना चाहते हैं प्रश्नों को, मिक्स प्रश्नों को या टॉपिक वाइज, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।